हेलो दोस्तों, चंद्र एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं रुपेश कुमार साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मुख्य परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और लास्ट ईयर इस टॉपिक से एक सवाल भी पूछा गया था। तो इस टॉपिक का नाम है सूफीवाद। इस पे आज हम चर्चा करते हैं कि सूफीवाद क्या है, सूफी सिलसिले कौन-कौन से हुए, सूफीवाद के उद्देश्य क्या हैं और सूफीवाद ने किस तरह से भारत को प्रभावित किया। आइए, तो सबसे पहले देखते हैं कि सूफीवाद एक्चुअली में है क्या चीज। तो सूफीवाद जो है वो एक इस्लामी रहस्यमयी आंदोलन है। ये इस्लामी रहस्यमयी आंदोलन है। रहस्य कहने का मतलब होता है जैसे अध्यात्म में रहस्य का मतलब जैसे जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, भूत, भविष्य, ये सब जो बातें हैं वो रहस्यवादी कहलाती हैं। तो ये एक इस्लामी रहस्यमयी आंदोलन है और इसके बारे में एक और चीज बोला जाता है, यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन है। ये एक इस्लामी रहस्यमयी आंदोलन है। और दूसरा चीज याद रखिएगा, यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन है। मध्यकाल में जब मुस्लिम धर्म में बहुत ज्यादा कट्टरता आ गई, बहुत कट्टरता बढ़ गई, तब उदय होता है सूफीवाद का। और सूफीवाद ने एक प्रयास किया कि मुस्लिम धर्म में जो अति कट्टरता व्याप्त हो गई है और कुछ बुराइयां आ गई हैं, उनको जो है दूर किया जाए। और भारत में मुस्लिम धर्म के साथ साथ और भी बहुत सारे धर्म थे, उनके साथ एक समन्वय का भाव स्थापित किया जा सके। तो इसी उद्देश्य के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ। तो यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन है। इसमें किन किन बातों पर ज्यादा गौर किया गया, ज्यादा जोर दिया गया? तो देखिए, एक तो बात है ईश्वर के प्रति प्रेम। पहला चीज याद रखिएगा, ईश्वर के प्रति प्रेम पर बल दिया गया, ईश्वर के प्रति भक्ति पर बल दिया गया, आत्म शुद्धि पर बल दिया गया तथा मानवता के प्रति सहानुभूति पर बल दिया गया। तो किन बातों पर ज्यादा बल दिया गया है सूफीवाद में? ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, आत्मशुद्धि और मानवता के प्रति सहानुभूति जैसे विषयों पर बल दिया गया। इसके बाद याद रखना है, इस आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई है? धार्मिक कट्टरता के कारण हुई है, जो कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया हूं। तो यह हुआ एक परिचय, सूफीवाद क्या है। तो सूफी आंदोलन एक इस्लामी रहस्यमयी आंदोलन है। यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति, आत्मशुद्धि, मानवता के प्रति सहानुभूति जैसे विषयों पर बल दिया गया। इस आंदोलन की उत्पत्ति धार्मिक कट्टरता के कारण हुई है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सूफी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सूफी का अर्थ जो है ऊन होता है या सफेद होता है या पवित्र होता है। तीनों में से कोई भी एक चीज को ले सकते हो आप। ऊन, सफेद या पवित्र, ये सूफी का अर्थ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला उद्देश्य जैसा कि हम देखे हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है इसका आत्मशुद्धि, स्वयं को शुद्ध करना, स्वयं को शुद्ध करना। वो एक लाइन है, बड़ा अच्छा कोटेशन है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना, आत्मशुद्धि। ये आत्मशुद्धि पर इन्होंने उद्देश्य बनाया, आत्मशुद्धि को। मानव सेवा, मानव सेवा, सूफीवाद में मानव सेवा को ईश्वर सेवा से भी ऊपर रखा गया है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो उद्देश्य क्या क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति, दूसरा आत्मशुद्धि, तीसरा मानव सेवा और चौथा है मुस्लिम धर्म में व्याप्त बुराइयों को क्या करना? समाप्त करना। जो कट्टरता आ गई है, जो अति कट्टरता आ गई है, उसको समाप्त करना, उसको दूर करने का प्रयास करना, यह सूफीवाद आंदोलन का उद्देश्य था। और लास्ट में आध्यात्मिक सेवा को बढ़ाना, बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? पहला, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति,
आत्मशुद्धि, मानव सेवा, मुस्लिम धर्म में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना और आध्यात्मिक सेवा को बढ़ावा देना, ये इसका मूल उद्देश्य था। इसका अर्थ क्या होता है सूफी का? ऊन, सफेद या पवित्र। आइए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ प्रमुख सूफी सिलसिले। तो इन सूफी सिलसिलों में सबसे पहले आता है चिश्ती सिलसिला। चार सिलसिले प्रमुख रूप से भारत में स्थापित हुए, जिसमें से एक प्रमुख और पहला सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। ये पहला सिलसिला है, याद रखिएगा। और इस सिलसिले के प्रमुख, इसको भारत में स्थापित करने वाले सूफी संत का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज ये भी कहा जाता है। और साथ ही साथ बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, ये जो सूफी संत हैं, ये इनका संबंध जो है वो चिश्ती सिलसिले से है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट विशेषताएं, इस चिश्ती सिलसिले में क्या सिद्धांत था, क्या मूल बात था? तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। राजकीय संरक्षण, किसी राजा का संरक्षण। दूसरा, धन के एकत्रीकरण, धन को संचय करना, एकत्र करना, धन जमा करना, धन के पीछे जाना। और अमीरों से संबंध, इसका विरोध किया। विरोध करने का मतलब है कि जो चिश्ती सिलसिले के संत थे, उन्होंने कभी भी किसी राजा के संरक्षण को स्वीकार नहीं किया। कोई राजा अगर उनकी हेल्प करने की कोशिश करता था, वो हेल्प को अस्वीकार कर देते थे। दूसरा, धन का एकत्रीकरण, कभी धन के पीछे गए ही नहीं, वो धन से कोई मतलब नहीं। भाई एक संत आदमी को धन से क्या संबंध है? उसको तो भिक्षा में जो मिल जाए वही उसका सब चीज है। और तीसरा चीज, अमीरों का संरक्षण। तो अमीरों से भी वो दूर रहते थे, क्योंकि अमीर अपने धन के लालच को दिखा करके इनको अपने पक्ष में शामिल करने की कोशिश करते थे। तो ये तीनों चीजों का विरोध किया। किन्होंने विरोध किया? चिश्ती सिलसिले के सूफी संत ने राजकीय संरक्षण, धन के एकत्रीकरण और अमीरों से संबंध का विरोध किया। एक निजामुद्दीन औलिया जो संत हुए, इनके बारे में एक वाकया बता रहा हूं मैं आपको। जब अलाउद्दीन खिलजी को यह बात पता चली कि ये राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं करते हैं, तो इनको अपने दरबार में बुलाने के लिए भेजा। नहीं गए, ये नहीं गए। और इन्होंने एक वाक्य कहा कि अगर सुल्तान मेरे सामने के दरवाजे से अगर मेरे घर में आता है, तो मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाऊंगा, लेकिन राजकीय संरक्षण कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद आता है सुहारावर्दी सिलसिला। सुहारावर्दी सिलसिला में याद रखिएगा, इसमें कौन कौन सूफी संत हैं? सिहाबुद्दीन सुहारावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया, शेख रुकनुद्दीन और शेख समाउद्दीन। ठीक है, सिहाबुद्दीन सुहारावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया, शेख रुकनुद्दीन और शेख समाउद्दीन, ये सुहारावर्दी सिलसिले से संबंधित सूफी संत थे। अब इसमें क्या सिद्धांत था? तो जो ये सिद्धांत हमने पढ़ा है कि चिश्ती सिलसिले के सूफी संत लोग राजकीय संरक्षण को अस्वीकार करते थे, धन के एकत्रीकरण को अस्वीकार करते थे और अमीरों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते थे। ये तीनों चीजों को उल्टा कर दीजिए। मतलब ये जो सुहारावर्दी सिलसिला है, ये राजकीय संरक्षण को स्वीकार करेगा, ये राजकीय संरक्षण को स्वीकार करेगा और धन के एकत्रीकरण को भी, धन एकत्र करेंगे, धन के पीछे जाएंगे और साथ ही साथ अमीरों से संबंध रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल उल्टा है। इसमें ये तीनों चीजों का विरोध करते हैं और ये बढ़ावा देते हैं, स्वीकार करते हैं उसको। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट सूफी सिलसिला आता है कादरी सिलसिला। अब ये कादरी सिलसिला को याद रखेंगे। कादरी सिलसिला के प्रमुख सूफी संतों की अगर बात करते हैं, तो इसमें आते हैं अब्दुल कादिर और मियां मीर। अब्दुल कादिर और मियां मीर, ये जो सूफी संत हैं वो कादरी सिलसिले से संबंधित हैं। और इस सिलसिले की प्रमुख विशेषता अगर देखते हैं, तो इस सिलसिले के सूफी संतों ने संगीत का विरोध किया। संगीत का विरोध करने के साथ साथ ये राजा के संरक्षण को भी स्वीकार करते थे। और तीसरा चीज, ये कट्टर थे। चौथा चीज, ये रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी का मतलब परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। तो ये चीज याद रखिएगा। कौन से सिलसिले के बारे में? कादरी सिलसिले के बारे में। अब्दुल कादिर, मियां मीर, ये सूफी संत हुए इस सिलसिले के। सिद्धांत क्या हुआ? संगीत का विरोध करते थे, राजकीय संरक्षण को स्वीकार करते थे, कट्टर थे, रूढ़िवादी थे, परिवर्तन के विरोधी थे, समर्थक नहीं थे। ये हो गया।
इसके बाद फिर चलते हैं नक्शबंदी सिलसिला। तो नक्शबंदी सिलसिले में दो नाम आता है। बाकी बिल्लाह, मेन जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है? बाकी बिल्लाह संस्थापक हैं। और अन्य संत कौन है इस सिलसिले के? शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी और बाकी बिल्लाह, इनका संबंध नक्शबंदी सिलसिले से है। इनके सिद्धांतों की अगर बात करते हैं तो इन्होंने संगीत का विरोध किया, जैसा कि ऊपर में पढ़े, ये भी संगीत विरोधी थे। और ये सर्वाधिक कट्टर थे। सभी सूफी सिलसिलों में सबसे ज्यादा अगर कट्टर कोई सिलसिला था तो वो था नक्शबंदी सिलसिला, याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि सूफीवाद का क्या प्रभाव पड़ा। इसको आप भारत पे क्या प्रभाव पड़ा इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं, या ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा सूफीवाद का, उसको देखते हैं। तो देखिए, पहला चीज हमारे सामने है। पहला चीज जो है वो है इस्लामिक विचारधारा पर प्रभाव। इस्लामिक विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे पहले मैं आपको बताया था कि मुस्लिम धर्म में जो अति कट्टरता आ गई थी, तो यहां पे लिखा हुआ है सूफीवाद के कारण इस्लाम धर्म में क्या किस चीज का समावेश हुआ? उदारता का समावेश हुआ, गतिशीलता का समावेश हुआ और नवीन तत्वों का समावेश हुआ। ये प्रभाव पड़ा है किसमें? इस्लामिक विचारधारा में। तो इस्लामिक विचारधारा में क्या प्रभाव पड़ा? सूफीवाद के कारण इस्लाम धर्म में उदारता, गतिशीलता और नवीन तत्वों का समावेश हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रभाव। तो सूफी संतों के द्वारा नृत्य हो गया, गीत हो गया, कविता हो गया, ये सब चीज को क्या माना जाता था? ईश्वर प्राप्ति का माध्यम माना जाता था। मतलब ये बढ़ावा देते थे। तो ये एक चीज हो गया, कला और संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। फिर सामाजिक और धार्मिक एकता पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सामाजिक और धार्मिक एकता पर प्रभाव ऐसे पड़ा कि ये जो सूफी संत थे, ये विभिन्न धर्म तथा समुदायों को एक साथ लाने की कोशिश करते थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी दो संप्रदायों के बीच में आपसी मतभेद हो, और उनके बीच में जो भी विवाद रहता था उसको सुलझाने की भी कोशिश करते थे ये। तो इसको याद रखिएगा कि सामाजिक और धार्मिक एकता। फिर कुप्रथाओं का अंत। तो मध्यकालीन भारत में बहुत सारे कुप्रथा, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा, गुलाम प्रथा, है ना, नशाखोरी, ये सभी कुप्रथा जो है मध्यकालीन भारत में आ चुके थे। इन कुप्रथाओं को सूफी संतों ने दूर करने का प्रयास किया। तो ये चीज हो गया, कुप्रथाओं का अंत। फिर अहिंसा और मानव सेवा को बढ़ावा। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि सूफी संतों ने मानव सेवा को ईश्वर सेवा से भी ऊपर रखा था। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट्स हो गए सूफीवाद का भारत पर, सूफीवाद का प्रभाव क्या पड़ा है। तो पहला प्रभाव इस्लामिक विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक और धार्मिक एकता पर क्या प्रभाव पड़ा, कुप्रथाओं का अंत और अहिंसा और मानव सेवा को बढ़ावा। इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, कि सूफीवाद की भारत में लोकप्रियता के कारण क्या थे। ये जो सवाल है इस साल के मेंस में पूछा जा चुका है। सवाल पूछा गया था, सूफीवाद की भारत में लोकप्रियता के कारण बताइए कि सूफीवाद जो है भारत में इतना लोकप्रिय कैसे हुआ। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है अरब देशों का था, या फिर यूं कहें कि इसका संबंध मुस्लिम कम्युनिटी से था, लेकिन हमारे यहां ये इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, भारत में वो इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। इसके पीछे का कारण है, पहला कारण देखिएगा कि सरल और सहज आध्यात्मिकता। सरल और सहज आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि सूफी संतों ने जटिल धार्मिक अनुष्ठान, दुनिया भर का पूजा पाठ, ये सब चीज का जो है ना, उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, और सरल और सहज आध्यात्मिकता पर जोर दिया। सरल तरीके से पूजा कीजिए, सरल तरीके से ईश्वर से आप जुड़िए, इस पर उन्होंने बढ़ावा दिया। तो पहला चीज था जिसके कारण भारत में ये लोकप्रिय हुआ, सरल और सहज आध्यात्मिकता। दूसरा चीज, स्थानीय संस्कृति के साथ समन्वय। स्थानीय संस्कृति मतलब हमारी भारतीय संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित किया। कैसे स्थापित किया? तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि सूफी संतों ने जब देखा कि भारत में योग दर्शन को देखा और योग दर्शन के महत्व को समझा, और महत्व को समझने के बाद योग दर्शन की बहुत सारी बातों को सूफी संतों ने स्वीकार किया, आत्मसात किया,
धारण किया, योग करते थे, मेडिटेशन करना सीखा। तो इस तरह उन्होंने यहाँ के स्थानीय संस्कृति का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि उनके अंदर में कौन सी भावना थी? तो उनके अंदर में स्थानीय संस्कृति के साथ समन्वय की भावना थी। यही कारण था कि सूफीवाद जो है भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ। क्योंकि अगर आपको किसी जगह में जाके लोकप्रिय होना है, तो वहां के कल्चर से जुड़ना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप वहां के कल्चर को अगर आत्मसात आप नहीं कर पाते हो, तो वहां से आप कैसे जुड़ पाओगे? तो ये चीज हो गया। उसके बाद फिर सहिष्णुता और प्रेम की भावना, सहिष्णुता और प्रेम की भावना। तो सूफी संत जो होते थे, वो प्रेम हो गया, सहिष्णु हो गया, भाईचारा, इसका संदेश देते थे। और विभिन्न समुदाय के लोग जो है इसी कारण उनसे जुड़ते गए कि इनकी बातों में, इनके उपदेशों में कभी भी कोई निगेटिव चीज नहीं होता था। ये हमेशा कोशिश करते थे कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारे की भावना के साथ रहें। और यही कारण था कि बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते चले गए। उसके बाद आध्यात्मिक समानता। आध्यात्मिक समानता का मतलब यह है कि सूफीवाद ने हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों को एक साझा आध्यात्मिक मंच प्रदान किया। साझा आध्यात्मिक मंच का मतलब होता है जो आध्यात्मिकता हिंदू धर्म में है और जो आध्यात्मिकता मुस्लिम धर्म में है, दोनों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ समझा। दोनों अपने जगह में सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं निकाली और दोनों के बीच समन्वय की भावना स्थापित करने की कोशिश किया। तो ये याद रखिएगा, आध्यात्मिक समानता की सूफीवाद ने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के लिए एक साझा आध्यात्मिक मंच प्रदान किया। उसके बाद लास्ट में याद रखना संतों की भूमिका। संतों की क्या भूमिका थी जिसके कारण ये जो सूफी आंदोलन है ये इतना भारत में लोकप्रिय हुआ? तो इसमें देखिए, सूफी संतों ने आध्यात्मिक अनुभव, आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया। किस पे जोर दिया? आध्यात्मिक अनुभव पर जोर दिया, आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया, और जिससे लोगों को अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश में मदद मिली। ये जो सूफी संत होते थे, ये आत्म साक्षात्कार, है ना, आध्यात्मिक अनुभव, इसकी बात करते थे। और जब वो इन चीजों को आम जनता को बताते थे, तो लोगों को बहुत फायदा होता था, लोगों को अपने जीवन का अर्थ समझ में आता था। और यही कारण है लोग इनसे जुड़ते चले गए। और यही तमाम कारण यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, जिसके कारण सूफीवाद का भारत में लोकप्रिय, मतलब सूफीवाद जो है भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक है, तो यहां पे ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब इसके बाद फिर देखिए, चूंकि पीएससी मेंस से पहले हमको पीएससी प्री की परीक्षा को पास करना बहुत जरूरी है, तो हमारे संस्थान के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो है वो प्रारंभ होने वाली है। उनसे, उस टेस्ट सीरीज से आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी मोड में आप जुड़ सकते हैं। जो टीम पेपर बना रही है वो पर्याप्त अनुभवी है और हमारे एकेडमी के टेस्ट सीरीज की चर्चा जो है पूरे छत्तीसगढ़ में होती है। तो आपसे मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप अपने प्री की तैयारी को एक नया स्वरूप देना चाहते हैं, आप एक नया दिशा प्रदान करना चाहते हैं और अपनी तैयारी में आप पूर्णता लाना चाहते हैं, तो हमारे इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़िए, आपको बहुत फायदा होगा। ये टेस्ट सीरीज जो है, इसका पूरा डिटेल आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा, हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आप जुड़िए और टेस्ट सीरीज में पेपर वाइज जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सी सेट, जीएस, हर प्रकार के पेपर के लिए बहुत ही ऑथेंटिक और सुपर तरीके से पेपर सेट किया जा रहा है। आप जल्द से जल्द हमसे जुड़िए। और साथ ही साथ जो बच्चे नई बैच का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि अगला जो बैच 2026 का जो फोकस बैच होगा, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और हमारी जो टीम है उसका थीम है 10 का दम। यहां जो फैकल्टी है वो पर्याप्त अनुभवी है, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत कारगर साबित होंगे, बहुत मदद करेंगे। और साथ ही साथ आपकी तैयारी को हम और बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। तो जो बच्चे हमसे किसी कारणवश ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं, वो ऑनलाइन हमसे जुड़िए, निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। ये एक ऐसी संस्था है जो
बेसिक जो चीज होता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो मेंस के लिए हो या प्री के लिए हो, बेसिक स्तर पे तैयारी कैसे करना है वहां से हम शुरू करते हैं और बेसिक स्तर से जाते हुए हम स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंचते हैं और आपको वो जो स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी होती है वो हम करवाते हैं। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़िए और चंद्रा एकेडमी के टेस्ट सीरीज और अन्य जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाइए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।